का हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझनी होगी। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये बस एक अरेंजमेंट है, यानी कि ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स का मतलब तो कुछ नहीं है, तो अरेंजमेंट है। तो अब हमारा क्लियर एक थॉट होता है, प्रोसेस की दो अरेंजमेंट वन कहूँ मैं इसे, बराबर दूसरे अरेंजमेंट के कब होगा, दो अरेंजमेंट कब बराबर होंगे। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि दो अरेंजमेंट तब बराबर कब होंगे, तुम्हारा जवाब यही होगा कि अगर दो चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब वो क्या होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ बेसिकली दोनों सेम होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। तो सेम टू सेम कब होंगी, अगर मैं कहूँ कि वैसे तो सबको पता है कि सेम टू सेम का मतलब क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि दो अरेंजमेंट सेम टू सेम है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि सेम टू सेम। तो सेम टू सेम, तो दो मैट्रिक्स कब सेम होंगी, तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर मैं कहूँ कि दो अरेंजमेंट सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन, मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू, दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, इसके अंदर भी जितनी चीज़ें होंगी वो सेम होंगी। अगर मैं कहूँ इसके अंदर 4 मैथ्स की बुक हैं, वो भी क्लास 12th की, सेम एनसीईआरटी या फिर कुछ भी मान लो, तो इसके अंदर भी 4 सेम वही मैथ्स की बुक होंगी। कुछ भी मतलब तुम्हारे संबंधित कुछ भी हो, अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर 4 फुटबॉल्स हैं, मतलब ये तो खाली, अब ये फुटबॉल वगैरह तो सिंपल सी बात होगी कि एक सिंपल आउट ऑफ वे ऑफ थिंकिंग का लिए एग्जांपल है। तो यानी कि रियल लाइफ के अगर समझे तो यानी 4 अगर इसके अंदर फुटबॉल्स हैं तो इसके अंदर 4 ही फुटबॉल, सेम साइज सेम चीज, तो यानी कि सेम। तो अगर मैं कहूँ कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, यानी कि दो अरेंजमेंट अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों अरेंजमेंट क्या होने चाहिए, गौर करिएगा, सेम टू सेम, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्योंकि मैट्रिक्स में, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, लाइक A11, A12, A21 और A22, और दूसरी मेरे पास मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है, यानी कि इक्वल हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स, अगर मैं तुमसे कहूँ कि AIJ जो कि M क्रॉस N की है, और दूसरी मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ BIJ वो भी M क्रॉस अगर N की है, तो अगर A बराबर B है, इसका मतलब अगर दोनों सेम टू सेम है, तो सिंपल सी बात है, तुम खुद सोचो ना कि M क्रॉस N बराबर होने चाहिए BIJ से, यानी कि M क्रॉस N से, तभी तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी। मतलब कि A11 बराबर होगा B11 से, सेम टू सेम, A12 बराबर होगा B12 से, A21 बराबर होगा B21 से, और A22 बराबर हो जाएगा B22 से। तो यानी कि अगर दो चीज़ें सेम टू सेम है तो उनका सब चीज़ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या ये टॉपिक कहना चाहते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब आप समझ गए होंगे कि इक्वालिटी का मतलब हो जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, तो अब हम जैसे टॉपिक तो समझ लिया, अब हम अगली क्लास में समझ लिया तो अब हम उसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।